एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट कटने की पूरी संभावना है बीजेपी से। बीजेपी ने पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काट करके रविशंकर प्रसाद को दिया है, तो कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दे सकता है। चंद्रमोहन, क्या और खबर है इससे जुड़ी? ऑफिस में एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जा रहा है कि उसमें नामों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसे में यह साफ है कि जो शत्रुघ्न सिन्हा है उनका टिकट पटना साहिब से कट चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कई बार यह देखा गया है, बीजेपी के नेताओं ने साफ तौर पर यह कहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी के एमपी हैं लेकिन पार्टी के खिलाफ गतिविधि कर रहे हैं और कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान भी दिया था जिससे पार्टी के नेता नाराज थे और यही वजह है कि उनका टिकट कट गया है और अब महागठबंधन से हो सकता है कि उनको टिकट मिले। तो 2 बजे के करीब जेडीयू ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के तमाम सीटों पर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये इसका ऐलान होगा। आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन तारिक अनवर साहब क्या कह रहे हैं इस मसले पर, जरा उनकी राय भी सुने। शत्रुघ्न सिन्हा जी अगर महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी उनके सामने आएगा तो वो टिक पाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा जी का अपना व्यक्तिगत काफ़ी प्रभाव है पटना में और बिहार में, तो वो अगर खड़े होंगे तो मैं समझता हूं कि उनकी जीत सुनिश्चित है। तो महागठबंधन की तरफ से वो खड़े हो रहे हैं क्या? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि महागठबंधन उनको उम्मीदवार बना सकता है। जो खबर आप दे रहे हैं कि वो महागठबंधन के प्रत्याशी हो सकते, आप नहीं हो पाया है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि वो महागठबंधन से जाएंगे वहां पर। और कई बार उन्होंने आरजेडी के वरीय नेताओं से, चाहे वो राबड़ी देवी की बात करें, लालू यादव की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, तो वो जाकर वहां पर मिल भी चुके हैं। ऐसा तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि वो उस सीट पर आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें तो कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ी थी और वो सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में माना जा रहा है कि जाएगा। तो ऐसे में अगर कांग्रेस के भी खाते में वो सीट जाता है तो हो सकता है कि पटना साहिब से उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ही होंगे। लेकिन अब बस कुछ चंद घंटों की बात है जिसमें सब कुछ साफ हो पाएगा और महागठबंधन में जिस तरह से अभी सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है, इसी के चलते यह ऐलान नहीं हो पा रहा है। देखना है कि औपचारिक ऐलान क्या होता है महागठबंधन की ओर से। लेकिन नीरज, बीजेपी की ओर से अगर टिकट कटने की बात पूरी तरीके से सामने आ रही है तो क्या बीजेपी तर्क दे रही है? देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट नहीं मिलेगा। सूत्रों से भी जो खबरें आई थी कल केंद्रीय चुनाव समिति की भारतीय जनता पार्टी की बैठक के बाद कि शत्रुघ्न सिन्हा की जगह रविशंकर प्रसाद पटना साहिब सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट कटने की महत्वपूर्ण वजह यह है कि पिछले 2 से 3 वर्षों में उन्होंने लगातार महागठबंधन के मंच से भी या महागठबंधन के नेताओं की आवाज में आवाज मिलाई थी भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ। तो इसलिए उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित या निलंबित नहीं किया, उनको अपनी आवाज रखने दी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मौके पर जबकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इस बात की पूरी संभावना थी कि शत्रुघ्न सिन्हा को इस बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा और यही हुआ है। देखिए, और जहां तक बात आपने की कि महागठबंधन में किस पार्टी के उम्मीदवार वो हो सकते हैं या महागठबंधन से उन्हें टिकट मिलेगा कि नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा लालू यादव के भी करीबी रहे, लालू यादव से उनके संबंध अच्छे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट मिल सकता है कि नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि पटना साहिब एक महत्वपूर्ण सीट है, शहरी सीट है, बीजेपी का गढ़ है। उस सीट पे महागठबंधन से अगर शत्रुघ्न सिन्हा उम्मीदवार होते हैं तो कितनी टक्कर बीजेपी को दे पाते हैं, रविशंकर प्रसाद को दे पाते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट नहीं मिलेगा, इस बात की ये एक आसार तो पहले से बने भी हुए थे नीरज। लेकिन चंद्रमोहन, क्या अब ये पटना साहिब में तय माना जा रहा है कि रविशंकर प्रसाद वर्सेस शत्रुघ्न सिन्हा की ही जंग इस चुनाव में देखने को मिलने वाली है?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से टिकट का बंटवारा और जो बातें सामने आई है उससे तो यह तय माना जा रहा है कि अब जो लड़ाई है वो शत्रुघ्न सिन्हा और रविशंकर प्रसाद के बीच है और इसमें कौन किस पर कितना भारी पड़ता है ये चुनाव में तय होगा। लेकिन पिछले कई महीनों से यह कहा जा रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा लगातार जिस तरह से आरजेडी के वरीय नेताओं से मिल रहे थे और दावेदारी कर रहे थे, इससे ऐसा उस समय ही हो गया था कि शत्रुघ्न सिन्हा महागठबंधन के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि बीजेपी के तरफ से यह कहा जाता है हमेशा से कि यह सीट जो है वो पारंपरिक तौर पर बीजेपी का है और यहाँ से पिछले कई चुनावों से बीजेपी का सीट आ रहा है, जहाँ से तमाम जो भी वहां से खड़ा हुआ है वो जीतते आ रहा है। तो ऐसे में अब लड़ाई जो है रविशंकर प्रसाद और ये तस्वीर फिलहाल साफ होती दिखाई दे रही है। औपचारिक ऐलान का इंतजार है। नीरज चंद्रमोहन, शुक्रिया फिलहाल।